Good morning, students. Today we will continue our exercise 2.3 of chapter 2 polynomials. Students, this is our question number 2. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. In the previous video, I have told you that how we can find the remainder when we have to divide one polynomial with another polynomial. So for that we have two methods. The first method was the long division method, as I have told you that उसमें क्या करना है कि एक polynomial को दूसरे polynomial से simply divide करना है. And in the second method, that was called the remainder theorem method, उसमें हम क्या करते हैं कि एक पॉलिनोमियल के लिए का पहले जीरो फाइंड करते हैं और उस जीरो को हम लोग अपने नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट करते हैं. ठीक है. सो फॉर दिस क्वेश्चन आई एम यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम. आपको जो मेथड सुटेबल लग रहा है आप वो यूज करें. सो आई एम यूजिंग हियर द रिमाइंडर थ्योरम. सो बाय रिमाइंडर थ्योरम the zero of x minus a will be equal to, कैसे फाइंड करते हैं हम किसी की जीरो को, हम उसके उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल टू रख देते हैं. सो व्हेन आई पुट x माइनस ए इक्वल टू जीरो, आई गॉट x इज इक्वल टू माइनस ए है इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो इट विल बिकम प्लस ए. सो x इज इक्वल टू a. यहां से हम लोग को a की वैल्यू मिल गई है x के इक्वल. नाउ we have to put the value of x in our first polynomial. So our first polynomial px was equal to x cube minus ax square plus 6x minus a. Now putting x is equal to a. So pa is equal to, now in place of x I have to write a here. So a cube minus a, again x square, so I have to put here a square plus 6a minus a. Now a cube minus a when multiplied by this a square, it will give us a cube plus 6a and minus a. As you can see here, plus a cube and minus a cube will cancel each other. So here we are having 6a minus a, and 6a minus a give us 5a. So 5a will be the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. Now here we have question number 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. हमें चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है 7 plus 3x, ये इसका फैक्टर है या नहीं. स्टूडेंट्स, फैक्टर हम लोग कैसे चेक करते हैं कि सपोज कीजिए आपको चेक करना है कि 3 जो है ये 21 का फैक्टर है या नहीं. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 3 को 21 से कर देंगे डिवाइड. ठीक है. 3 7 टाइम्स इज 21, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होता है तो हम कहते हैं यस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21, और अगर 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा होता तो दैट मीन्स क्या है कि वो इसका फैक्टर नहीं है. सो इन द सेम वे फॉर द पॉलिनोमियल ऑल्सो वी हैव टू चेक दैट दिस polynomial is a factor of this polynomial or not. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली या तो इन दोनों को डिवाइड कर दें और चेक कर लें कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं. अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली हम कह देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है. सो बेटा, या तो आप इसको सिंपल लॉन्ग डिविजन से डिवाइड करके चेक करें, अदरवाइज हम लोग दूसरा जो मेथड है हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम वो यूज करेंगे, और उसे यूज करने के बाद अगर हम लोग का पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर वैल्यू 0 आ रही होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका फैक्टर है. तो देखिए करते हैं हम इसे स्टार्ट बाय रिमाइंडर थ्योरम. सो क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालेंगे. जीरोज ऑफ 7 plus 3x will be, कैसे निकालते हैं हम किसी के जीरो, हम उसको इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं. Now 7 plus 3x is equal to 0 will give us 3x equal to minus 7, and here from this we can get the value of x. X will be equal to minus 7 upon 3. So we have to put minus 7 upon 3 in place of x in this polynomial.
So our polynomial is px is equal to 3x cube plus 7x. और अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे. So p minus 7/3 is equal to 3 minus 7/3 x का क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 7 into minus 7/3. चलिए अब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं. So 3 here and as you know 7 का cube is equal to minus 343 and the cube of 3 is 27. Now plus 7 into 7 will be equal to 49 of minus upon 3. I'm solving it here is equal to, now 3 से 27 कैंसिल हो रहा है 9 times. So minus 343 upon 9 plus minus is minus 49 upon 3. The LCM of 9 and 3 will give us 9. Now again 9 के टेबल में 9 आता है 1 times. 1 multiply by minus 343 will give us minus 343. Now 3 के टेबल में 9 आता है 3 times and when we multiply 49 by 3 we will get 147. Now we have to minus is plus, so we have to add them. And by adding them we will get 490 of minus upon 9. So as you can see, by putting the value of x in the polynomial px, we haven't got 0. 0 नहीं आया हम लोग का. और अगर 0 नहीं आया है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर नहीं है. तो आप इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे नो 7 plus 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. स्टूडेंट्स अगर आप इसमें जो दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड जब आप यूज करेंगे तो जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे उस केस में भी ये रिमाइंडर हम लोग के पास बच के आएगा. ठीक है, तो चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करें या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें रिमाइंडर हम लोग का सेम आएगा. और इस केस में तो ऐसा था कि हम लोग को चेक करना था कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हाँ ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये नहीं है. सो द स्टेटमेंट विल बी दैट नो 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. Students, that's all for today. Thank you.